नमस्कार दोस्तों। मध्यकाल में भारत में अलग अलग आचार्यों ने वेदांत अर्थात उपनिषदों की अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत की, जिसके कारण वेदांत दर्शन के अंदर अलग अलग दार्शनिक विचारों का विकास हुआ, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद इत्यादि। परंतु जब हम इन दार्शनिक विचारों पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो हमें एक जैसे प्रतीत होते हैं और हम इनमें अंतर नहीं कर पाते। इस वीडियो में आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे और इन सिद्धांतों को आसानी से कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वेदांत दर्शन की विभिन्न शाखाओं को समझने के लिए हमें पहले शंकराचार्य के अद्वैतवाद और मध्वाचार्य को द्वैतवाद को समझ लेना चाहिए। दोस्तों, शंकराचार्य के अद्वैतवाद के अनुसार एकमात्र ब्रह्म ही पूर्ण सत्य है, जीव और ब्रह्म एक ही हैं और यह जगत सत्य नहीं बल्कि मिथ्या है, यह जगत विवर्त मात्र है। दोस्तों, मध्वाचार्य का द्वैतवाद शंकराचार्य के अद्वैतवाद के बिल्कुल विपरीत है। द्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म भी सत्य है, जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है। ब्रह्म और जीव एक दूसरे से भिन्न हैं। ब्रह्म जगत से भी भिन्न है, जीव और जगत भी एक दूसरे से भिन्न है। एक जीव दूसरे जीव से भी भिन्न है और उसी प्रकार जगत का एक जड़ पदार्थ दूसरे जड़ पदार्थ से भी भिन्न है। दोस्तों, वेदांत दर्शन की अन्य विचारधाराओं के सिद्धांत द्वैतवाद और अद्वैतवाद के मध्य के हैं और इसी कारण वे सभी विचारधाराएं एक जैसी ही प्रतीत होती हैं, परंतु वे सभी भिन्न हैं। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के अनुसार ब्रह्म का जीव और जगत से संबंध उसी प्रकार से है जैसे एक वृक्ष का उसके फल, फूल, पत्तियों और शाखाओं से होता है। जैसे आम के पत्ते को आम का वृक्ष नहीं कहा जा सकता, परंतु वह पत्ता वृक्ष से भिन्न भी नहीं है। इसी प्रकार जीव को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता, परंतु जीव और जगत ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है। ब्रह्म तो अद्वैत है, परंतु वह जीव और जगत जैसी विशेषताओं से युक्त होकर विशिष्ट है। इसीलिए रामानुजाचार्य का सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म का जीव जगत से उसी प्रकार का संबंध है जैसे सागर का उसकी बूंदों से। बूंद सागर से भिन्न भी है और अभिन्न भी। इसी प्रकार यह जीव जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है, परंतु जीव जगत की सामर्थ्य सीमित है, जबकि ब्रह्म असीम। इस दृष्टिकोण से जीव जगत ब्रह्म से भिन्न है। दोस्तों, इसी प्रकार वल्लभाचार्य ने शुद्ध रूप से अद्वैत का प्रतिपादन किया, जिसे शुद्धाद्वैत मत भी कहा जाता है। इसके अनुसार जैसे स्वर्ण ही सोने की पायल में भी परिवर्तित हो जाता है और सोने के कंगन में भी, स्वर्ण ही अनेक आभूषणों में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार यह जीव जगत ब्रह्म का ही परिणाम है। यह जगत सत्य है, विवर्त या मिथ्या नहीं, परंतु फिर भी सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। जैसे सोने के विभिन्न आभूषणों में सब कुछ स्वर्ण ही स्वर्ण है। दोस्तों, वल्लभाचार्य का विशुद्धाद्वैत शंकराचार्य के अद्वैत से भिन्न है, क्योंकि शंकराचार्य के अद्वैतवाद के अनुसार माया ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है और उसमें जगत का विक्षेप करती है। परंतु इसके विपरीत वल्लभाचार्य के अनुसार माया ब्रह्म की ही शक्ति है और वह ब्रह्म के स्वरूप को ढक नहीं सकती। जगत कोई विक्षेप, विवर्त या भ्रम नहीं है, परंतु यह जगत ब्रह्म की ही परिणति है। दोस्तों, अब चलिए चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेदवाद को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार जैसे अग्नि की एक ऊर्जा ऊष्मा है और दूसरी ऊर्जा प्रकाश है, जहाँ ऊष्मा वस्तुओं के ताप में वृद्धि का कार्य करती है, वहीं प्रकाश अंधकार को दूर कर वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करने का कार्य करता है। इस प्रकार अग्नि की ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश में भेद है, परंतु फिर भी वे अग्नि से भिन्न नहीं है, अर्थात अभेद भी है। इसी प्रकार जीव जगत भी ब्रह्म की ऊर्जा के समान है। यहाँ भेद भी है और अभेद भी, परंतु इस भेद और अभेद दोनों को समझने के लिए प्रज्ञा चक्षु की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि वेदांत दर्शन की विभिन्न शाखाओं में ब्रह्म का जीव और जगत से किस प्रकार का संबंध बताया गया है। दोस्तों, आपको इन आचार्यों में से किस आचार्य का मत
अधिक सत्य या अधिक स्पष्ट लगता है? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।